तो आज के हम क्लास में इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, ठीक है, और इसका मीनिंग भी निकालते रहेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट भी करेंगे। तो मैरीगोल्ड एक चैप्टर है जिसको बोला है फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना होता है और टुगेदर का मतलब एक साथ होता है, यानी कि एक साथ उड़ान करना, एक साथ उड़ना, ये एक साथ किसी काम को करना कहलाता है फ्लाइंग टुगेदर, एक साथ में उड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया दिया साउंड, फॉनी साउंड याद ही है। डी का मतलब क्या है, डा है, डबल ई का ई है, पी का पा हो जाता है, तो ये जाएगा डी को, ठीक है। इन ए फॉर, ये हो जाएगा फॉर और रेस्ट, क्या हो जाएगा फॉरेस्ट, टू और स्टूड, ए वेरी, टेल, ट्री। अब क्या है, अब हम हिंदी कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले तो सभी का वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। तो डीप मतलब होता है घना या गहरा, ठीक है। इन का मतलब में, ए फॉरेस्ट का मतलब जंगल में, स्टूड का मतलब खड़ा हुआ था, ए वेरी का मतलब बहुत, टेल का मतलब लंबा, ट्री का मतलब होता है पेड़। तो डीप इन अ फॉरेस्ट, घने जंगल में, स्टूड का मतलब वहां खड़ा था, ए वेरी टेल ट्री, वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। इट्स लीफी, ब्रांचेस, स्प्रेड आउट लाइक, मतलब होते हैं इसके पत्ते, इसका मतलब इसके, लीफी का मतलब पत्ते, और ब्रांचेस का मतलब टहनियां होता है, स्प्रेड का मतलब फैली हुई थी, और उसका मतलब बाहर तक, लाइक मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग आर्म, आर्म का मतलब भुजा होती है, तो ऐसे फैली हुई थी जैसे मजबूत क्या है उसकी भुजाएं फैली हुई हों। तो इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म, तो इसके जो पत्तेदार टहनियां थी वो बाहर तक फैली हुई थी जैसे उसकी कोई क्या है, मजबूत भुजाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिस टी वाज द होम ऑफ अ फ्लॉक और वेल, या वाइल्ड बोल सकते हैं इसको, ठीक है, गीस। अब इसकी हिंदी देखते हैं। दिस का मतलब ये है, ट्री का मतलब था, सॉरी ट्री का मतलब पेड़, बाज का मतलब था, द होम मतलब होता है घर, ऑफ का ट्री, फ्लॉक का मतलब झुंड होता है, ऑफ अ वाइल्ड गीस, तो जो जंगली हंस थे उनका झुंड का, झुंडू का क्या था, वो घर था। जो पेड़ है वो जंगली गीस का क्या था, घर था, ठीक है। दे फेल्ट सेफ, दे का मतलब दे कौन, फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस, फेल्ड का मतलब दे, फेल्ड का मतलब महसूस करते थे, सेफ का मतलब सुरक्षित, वो वहां पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, ठीक है, वो टेल ट्री पर। देर का मतलब वहां पर, ठीक है, सेफ, देर मतलब वहां पर वो अपने आप को सेफ महसूस करते थे। वन ऑफ द गीस वाज वाइट ओल्ड वर्ड, यहाँ वर्ड जो है वो जो है हंस है, हंस में जो कई, हंस को हम चिड़िया ही बोलते हैं, ठीक है, उनका एक वर्ड है। तो वन का मतलब एक, वन ऑफ द गीस उनमें से एक, बाज का मतलब उनमें से एक हंस, वाद मतलब था, ए वाइस का मतलब बुद्धिमान, ओल्ड का मतलब बूढ़ा, वर्ड का मतलब चिड़िया, यानी कि जो हंस है, तो उनमें से गीत जो था बूढ़ा था लेकिन वो क्या था, बुद्धिमान था। वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, इंटेलिजेंट होना। He noticed a small creeper at the foot of the. He noticed a small creeper at the foot of the tree. तो ही नोटिस का मतलब होता है किसी चीज को देखना, नोटिस करना किसी चीज को ध्यानपूर्वक। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, क्रीपर का मतलब वो पेड़ होते हैं जो किसी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आपने कई सब्जियों की बेल देखी होगी, लौकी हो गई, काली तोरई हो गई, उसकी जो बेल होती है वो किसी का सहारा लेकर ही ऊपर बढ़ती है, यस, तो हम उसको बोलते हैं क्रीपर, ठीक है। क्रीपर एट का मतलब एट द फूड ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्री, तो एक क्रीपर था, फूड का मतलब होता है निचला हिस्सा, जैसे ये हमने पेड़ बना दिया इसको हम फूड कहेंगे, निचला हिस्सा, ट्री के निचले हिस्से में एक छोटा सा क्रीपर जो था ग्रो कर रहा था, ठीक है। He spoke to the other birds about it. He का मतलब उसने, spoke का मतलब कहा था, to the other, अन्य से, to the other bird, अन्य वर्ड से उसने कहा, about का मतलब बारे में, it का मतलब इसके, किसके बारे में, जो क्रीपर वहां पर ग्रो कर रहा था उसके बारे में, उस ओल्ड वाइफ ने, जो वाइफ ओल्ड वर्ड है उसने कहा था अदर वर्ड से। डू यू सी दैट क्रीपर, अब मीनिंग क्या होगा सर, डू यू मतलब क्या तुम, सी का मतलब देखते हो, दैट का मतलब उस क्रीपर को, क्या तुम उस क्रीपर को देख रहे हो या देखते हो। ही सेड टू देम, ही सेड का मतलब उसने कहा, टू देम मतलब उनसे,
तो उसने उनसे कहा अदर वर्ड से, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। लेट अस का मतलब होता है चलो चलें हम, डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट कर देना या खत्म कर देना, इट का मतलब इसे। तो जो क्रीपर ग्रो कर रहा था उसने कहा चलो हम इसको नष्ट कर देते हैं। Why must we destroy it? Why must होता चाहिए, why का मतलब क्यों, we destroy it हमें इसे डिस्ट्रॉय करना क्यों चाहिए। asked the geese in surprise। आज का मतलब होता है पूछना, द गीस का मतलब हंसों ने, इन सरप्राइज, तो जो हंस थे उन्होंने सरप्राइज आश्चर्यचकित, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पूछा कि हम इसको नष्ट क्यों करें। इट इज सो स्मॉल, यह क्या है बहुत छोटा है। इट इज छोटा, बहुत, सो मतलब बहुत, स्मॉल का मतलब छोटा, यह बहुत छोटा है। व्हाट हार्म कैन इट डू, व्हाट का मतलब क्या, हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना होता है, कैन इट डू ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है, ये हमारा क्या नुकसान करेगा। ठीक है, माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइस ओल्ड वर्ड। माई फ्रेंड का मतलब होता है मेरे दोस्त, रिप्लाइड का मीन्स होता है उत्तर देना, द वाइस का मतलब बुद्धिमान, ओल्ड वर्ड जो ओल्ड वर्ड था उसने उत्तर दिया, डेट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। डेट मतलब जो, लिटिल का मतलब छोटा, क्रीपर जो है छोटा क्रीपर है, विल का मतलब हो जाएगा, गागी, सून का मतलब बहुत जल्दी, ग्रो का मतलब बड़ा। ये छोटा आपको जो क्रीपर दिख रहा है ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, सून का मतलब जल्दी, ग्रो का मतलब बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। एसिड क्रीप अप दिस ट्री, एसिड और यह क्रीप का मतलब ऊपर चढ़ना, अप का मतलब ऊपर, दिस ट्री और यह इस ट्री के ऊपर चढ़ जाएगा। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, इट का मतलब यह है बिल हो जाएगा, बिल बिकम हो जाएगा, थिक का मतलब मोटा, एंड स्ट्रॉन्ग और ये मोटा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत हो जाएगा। जब वो ग्रो करेगा तो मजबूत भी होगा और स्ट्रॉन्ग भी होगा। व्हाट और डेट, तो क्या, ठीक है, आज द गीस, तो जो गीस थे हंस थे उन्होंने पूछा तो क्या होगा, व्हाट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस, तो वो गीस है हंस है वो पूछते हैं व्हाट हार्म, हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना, कैन का मतलब सकते हैं, एक क्रीप का मतलब रेंगने वाले, डू अस, तो जो क्रीप है वर्ड हार्म कैन अ क्रीप डू अस, जो क्रीपर है जो पेड़ पौधा बढ़ रहा है वो हमारा क्या नुकसान कर सकता है। आधा स्टोरी लिखे हैं, आधे हम कल लिखेंगे, इसको नोट कर लो और जो वर्ड मीनिंग बताए उसको भी नोट कर लो, ठीक है।